हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा नीचे चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है, सामने आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्रेस कर दीजिए और ऑल पे सेट कर देना प्रेस करने के बाद। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, वहां पर ऑल पे सेट करना है। बाकी कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। इस तो आप पर्सनल रीडिंग को अपना बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है और पर्सनल रीडिंग पेड्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फ्री रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सर्च करोगे मिल जाएगा मेरा अकाउंट, आपको सेटअप दिख जाएगा, प्रोफाइल पिक दिख जाएगी। ठीक है, ये सेटअप दिख जाएगा आपको बेसिकली। तो यस, इंस्टाग्राम में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। बाकी मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, उसको भी, वहां पर भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, तो उसको भी आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मे बी वहां से मैं लाइव आ जाऊं कभी, तो सब्सक्राइब करके रखिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट, वाओ। यहाँ पर है वॉकिंग अवे, ओके। मैं अच्छे से कार्ड लगाऊंगी लास्ट में ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ठीक है, यहाँ पर है एडजसेंट पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर है डोर टू रोमांस, यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। और निकाल लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर है स्ट्रैटेजी, यहाँ पर है द सन, वाओ कितने ब्यूटीफुल कार्ड निकले। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, एंड बॉटम ऑफ डेक फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। रुको, मैं अच्छे से कार्ड्स को पहले लगा दूं, कैमरा अच्छे से सेट कर लूं, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कार्ड्स ही नहीं दिखेंगी तो आपको कैसे ही समझ में आएगा। सुनने से मतलब नहीं है, ठीक है, रीडिंग को बस सुनना ही नहीं है, कार्ड्स भी तो देखना है। जब कार्ड्स आपको दिख रहे हैं तो कार्ड्स तो देखना ही है। टैरो रीडिंग में होता ही क्या है, कार्ड्स ही तो मेन होते हैं, राइट। अगर कार्ड्स कर रहे हैं, कार्ड्स रीडिंग कर रहे हैं तो कार्ड्स मेन है। कैंडल वैक्स कर रहे हैं तो कैंडल वैक्स रीडिंग में कैंडल और वगैरह मेन है, राइट। तो अच्छे से आपको, आई होप अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की या आपकी भी एज हो सकती है, कुछ एज दिख रही है। 32, 27, 24, 33, 44, 21, 51, 36, 34 मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया 34। यहाँ पर मुझे 41, ये कुछ एज दिख रही है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 21 नंबर भी, 24, 27, डेट हो सकती है बर्थ का आपका, आपके पार्टनर का, एनिवर्सरी की हो सकती है, मे बी इस समय आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, एनिवर्सरी, या कुछ भी, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर आपको आपसे कनेक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर आपसे भागे थे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से छोड़कर भागे थे, दिल तोड़कर भागे थे, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है। साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपको उस टाइम पर छोड़ा जब आपको इनकी जरूरत थी, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये छोड़कर भागे। आपको दिख रहा है वॉकिंग अवे से कि मतलब बिना बताए, बिना कुछ कहे इन्होंने आपका दिल तोड़ा।
मतलब आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है बता दिया हो कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं या क्यों छोड़ रही हूं, बट वो रीजन जो दिया ना इन्होंने वो वैलिड नहीं दिख रहा है। झूठ बोलकर भागे हैं, झूठ बोला है, दिल दुखाया है, या फिर बिना आपकी गलती की, होता है ना इंसान को कभी सजा दे देते हैं बिना गलती के, तो वही सजा इन्होंने आपको दी बिना गलती के। ठीक है। और किस लिए? हो सकता है किसी और के लिए, किसी वजह से, जो भी है, यहाँ पर आपको दुख बहुत दिया इन्होंने, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि एक कार्ड बहुत कुछ चीजें बता रहा है कि आपका दिल दुखाना, आपसे दूर हो जाना, आपको बिना बताए ही सेपरेट कर देना, या फिर जो भी बताया वो वैलिड रीजन नहीं है। मतलब आपको ऐसा है कि यार मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर मैंने तो हमेशा प्यार ही दिया, मैंने तो हमेशा अफेक्शन दिया, कनेक्शन दिया, फिर क्यों छोड़ के चले गए या क्यों छोड़ के चले गई, राइट? आपको ऐसा आता है आपके मन में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ऑप्शंस, यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, तो इनको बहुत ऑप्शंस दिख रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में मैं क्यों इसके पीछे पड़ा रहा हूं या पड़ी रहा हूं, मेरी लाइफ में बहुत ऑप्शंस है। इनको ऑप्शंस बहुत दिख रहे थे। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों से ये बात करते थे, बहुत लोगों से बात करना, आप में कमी निकालना, बहुत लोगों को डेट करना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी आदत ना फितरती ये थी, लोगों से फ्लर्ट करना, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे भाग रहे थे क्योंकि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, ये आपसे भाग रहे थे क्योंकि इनको स्टेबल कनेक्शन नहीं चाहिए था, आपके साथ स्टेबल रिश्ता नहीं चाहिए था। अगर आप सोच रहे थे कि इनके साथ आपका आगे शादी हो, लॉन्ग टाइम का कनेक्शन हो, आप दोनों खुश रहो, तो ये आपसे भाग रहे थे, क्योंकि ये ये नहीं चाह रहे थे आपको स्टेबिलिटी देना, स्टेबल कनेक्शन देना। ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनका जो गलत नेचर है, जो गलत इन्होंने किया, लोगों को डेट करना, आपको धोखा देना, या इधर उधर भाग जाना, या फिर समझ रहे हो आप कि आपको छोड़ करके किसी और को चूज करना, कुछ कोई और कनेक्शन में आ जाना। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, ये सीरियस नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगर रिलेशनशिप को लेकर ये सीरियस होते तो ये आपको छोड़ते नहीं, राइट? तो ये सीरियस नहीं थे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आज क्या है ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, घूम फिर कर बुरा आता ही है। अब किसी भी फॉर्म में हो, चीटिंग करो, किसी का दिल चुराओ, किसी को दर्द दो, कैसे भी, तो यहाँ पर फाइनेंशियली ना इनको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। हो सकता है कि जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा, देख रहे हो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, अच्छे से देखो इस कार्ड को, जाले ही जाले दिख रहे हैं, राइट? अगर आप कैमरे में अच्छे से देखो, कैमरे में आपको दिख रहा होगा जाले दिख रहे हैं। पुराना ऐसे नहीं लग रहा, पुराना घर है, जाले ही जाले हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो इनकी लाइफ भी ऐसी हो गई है। आप देखो इनकी लाइफ में पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियली दिक्कत, हर तरीके से प्रॉब्लम्स, दिक्कतें दिखाई दे रही है। जहां पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जहां पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जहां पर इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और इवन इस प्रॉब्लम्स में ना खड़ा होने वाला भी कोई नहीं है। मतलब होता है ना कि 7 दिन जिसको इन्होंने चूज किया, या जिस सिचुएशन को, या काफी लोगों को डेट किया, तो साथ दे सकते थे ना वो लोग, पर वो लोग तो बस खाली प्यार थोड़ी है, प्यार के लिए नहीं, बस एक टाइम पास के लिए इनसे जुड़े। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके कहीं भी गए, ठीक है, तो अगर मे भी ना, अगर आपका होगी उनकी शादी हो गई है कहीं और, तो भी यहाँ पर दिख रहा है जो इनके पार्टनर है ना, उनको खास फर्क पड़ता नहीं है इनसे कि ये कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है नहीं है, खास फर्क नहीं पड़ता। तो वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके पार्टनर ना। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके जो स्पिरिट है, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनसे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं चीजों से, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का गार्ड है। ठीक है, आपकी स्पिरिट आपके साथ है हर समय। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हो, या आपको फील होता है, या आप चाहते हो उनका साथ, तो थैंक यू माय स्पिरिट, माय एंसेस्टर, जरूर कमेंट में लिखिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ, आपके स्पिरिट आपके साथ ही है और वो आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है,
इसीलिए पता है, आप भले ही उदास होगे, परेशान होगे, पर कहीं ना कहीं आप देखोगे आने वाले समय में ना आपका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। अब चाहे वो करियर से हो, लव लाइफ से हो, कहीं भी हो, अभी आपको ऐसा दिख रहा है, लग रहा होगा कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ सब बुरा होता है, मैं सबका अच्छा करती हूँ या करता हूँ। पहली बात, जो रीडिंग होती है ना गाइस, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि मेल्स के लिए नहीं होती, फीमेल्स के लिए होती है। नहीं, रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए होती है, ठीक है। और मैं बता दूं, यहाँ पर मैरिड के लिए भी रीडिंग की जा रही है, अनमैरिड्स के लिए भी की जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी की जा रही है। आप अपनी सिचुएशन देखो, उसके हिसाब से रेजोनेट करो, ठीक है, उस हिसाब से देखो, क्योंकि रीडिंग्स किसी एक के लिए नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, एक सिचुएशन के लिए नहीं है। कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, सभी के लिए रीडिंग की जाती है। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि इन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए, सभी के लिए। इसलिए मैं इवन बोलती भी हूँ बहुत बार, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, हर बार बोलती हूँ, राइट। आपने अगर मेरी रीडिंग्स को फॉलो किया होगा, वीडियोस आप फॉलो करते हो, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत जल्दी एंड होगा, ठीक है। अब क्यों होगा एंड? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको इनको ना आपके साथ अब कनेक्शन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको लेकर सोचते बहुत है। और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपने इनको हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा पार्टनर, ऐसा इंसान कोई छोड़ना चाहेगा? ठीक है, अपने इंजॉयमेंट के लिए या फिर इस कनेक्शन में सीरियस नहीं थे, ये चले गए आपको छोड़ करके, डेट किया, हो सकता है कि इसलिए भी छोड़ा क्योंकि आप मतलब परेशान हो गए थे ये आपसे कि हर समय यार कमिटमेंट मांगती है या मांगता है, मतलब रोक टोक करता है या करती है। मे बी जैसे होता है ना कि किसी से बात करते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, तो रोक टोक करना ये सब इनको पसंद नहीं आ रहा था। इनको आजाद पंछी की तरह रहना था। और हो सकता है किसी की बातों में आए, अपने फ्रेंड्स की बातों में, किसी ना किसी की बातों में आए, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या आपको बिट्रेल दिया, चीट किया, आपको खुद से दूर किया। बट अभी जो सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि ये ना लौट कर आएंगे, और सच में ये लौट कर आएंगे। क्यों? क्योंकि डोर टू रोमांस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द सन, स्ट्रैटेजी, हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस, कैरिंग, कनेक्शन, ये कार्ड्स दिख रहे हैं, बता रहे हैं इनका लौटना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डोर टू रोमांस, रोमांस आएगा। अब रोमांस तभी तो आएगा जब आपका प्यार आएगा या आपको प्यार मिलेगा। ऐसे ही तो अकेले तो रोमांस नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है, भले ही कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन आ जाए। अगर आप चाह रहे हो कोई न्यू कनेक्शन, या फिर आप नहीं आना चाहते इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए न्यू कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, काफी लोगों के लिए। और जो लोग अपना पार्टनर ही चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, करते रहो, कंटिन्यू करो, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपकी विश फुलफिल होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, क्योंकि इन्होंने ना अपना दिल पकड़ के रखा है। वुमेन होल्डिंग का हार्ट यहाँ पर यही दिखा रहा है, दिल पकड़ा है। दिल पकड़ा है यानी कि दिल देना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से तो रियलाइज तो कर ही रहे हैं, इंसान ही है भाई। एक दिन रियलाइज नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, और जब ठोकरें मिलेगी तो करेगा ही करेगा, या करेगी ही करेगी। अगेन मैं कह रही हूँ, दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो करेंगी और कर भी रही है इवन, क्योंकि देखो आज जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं फाइनेंसेस के, और देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है इनके साथ, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय इनको फील तो हो ही रहा है, उस समय बुरा तो लग ही रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, खुशियां आते हुए। अभी तो ये हील नहीं है ना, आप हील हो, बहुत जल्दी आप दोनों हील होगे, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। क्योंकि पेशेंस रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। पेशेंस रखो, और बहुत जल्दी आपको इनसे जैसा कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन आप चाहते थे लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले, जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते थे ना, तो वो आप कमेंट में, या चाहते हो कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि यूनिवर्स आपकी वो विश फुलफिल कर सके।
ठीक है। तो दिख रहा है वो सब मिलेगा आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और बताती हूँ मैं, और जो भी एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। बाकी आपने इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो टाइप करो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस और जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट एक और चैनल है मेरा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो दिख रहा है ना कि आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, डिवाइन को याद करते हो, यूनिवर्स को, गॉड को बहुत प्रे करते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पार्टनर के बिना अच्छा नहीं लग रहा है आपको, राइट। और कहीं ना कहीं खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, पर डिप्रेशन सा होता है समटाइम्स, इनको सोच सोच के परेशान हो जाते हो। पर यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके साथ आप जस्टिस चाह रहे हो इस कनेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा अब इस रिश्ते में, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। हो सकता है आप अपने एंसेस्टर्स को सपनों में भी देखते हो। एंसेस्टर क्या होते हैं, जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है। हो सकता है उनके सपने आते हैं जो नहीं रहे अब, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे उदास देखना आपको उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सब अच्छा होगा। आपको अभी दिख नहीं रहा है, अभी हो सकता है आपको इनकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत खुश हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कभी लौट कर नहीं आएंगे, सब कुछ खत्म हो गया है, राइट। बट ऐसा नहीं है, जब सब कुछ खत्म होता है ना तभी एक नई शुरुआत होती है, ये सुना है ना आपने। तो हाँ, जो सब कुछ खत्म हो रहा है अब एक नई शुरुआत होगी। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर है द सन, मैंने कहा ना अब लौट कर आएंगे, देखो भाग कर गए थे, और भाग कर गए थे, नुकसान किसका हुआ, इनका खुद नुकसान है, ये खुद नुकसान फेस कर रहे हैं। बहुत डिफेंसिव हो गए थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, आपने हो सकता है बहुत ट्राई किया, इस ये रिश्ता बचा रहे, ये कनेक्शन बचा रहे, बहुत ट्राई किया, बट ये पागल हो रहे थे लोगों के पीछे, पैसों के पीछे, या फिर डेट करने के पीछे, अपनी आज़ादी के पीछे बहुत पागल हो रहे थे। पर समझ चुके हैं कि मैं बेवकूफ़ था या मैं बेवकूफ़ थी, मैंने गलत किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुझे लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हुए ये खुद ही चाहते हैं, ठीक है। ये हारमनी खुद ही चाहते हैं इस कनेक्शन में, इसीलिए ये लौट कर आएंगे। और दिख रहा है लौटते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है द फूल। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि अब इनको, ये बेवकूफ़ थे, आप समझाते रहे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो, ये तुम गलत कर रहे हो या कर रही हो, मत करो मत करो। पर ये ना इनका सर जो था ना ऊपर था, आसमान में देखकर चल रहे थे। आप देखो द फूल के कार्ड से ऊपर देखकर चल रहे थे, बट गिर गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ये गिर गए। अब जब ऊपर चल देखेगा इंसान और नीचे गड्ढा है, खाई है, तो गिरेगा ही गिरेगा ना। तो हाँ गिरे, तो तभी समझ आया, तभी दिमाग चला कि यार मैंने गलत किया। जब आज इनको नुकसान हो रहा है, जब आज ये कहीं फंस गए हैं, आप देख रहे हो फंसी हुई सी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं फंसे हैं, जिस वजह से आज इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज ये लिटरली निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, अफसोस हो रहा है इनको, आज कहीं ना कहीं बुरा सा लग रहा है कि यार मैं क्यों ही पढ़ा या क्यों पढ़ी, क्यों मैंने उसको धोखा दिया या क्यों मैं उसे छोड़कर गई। क्योंकि हो सकता है ना आपके पार्टनर को किसी ने फंसा भी लिया है बुरी तरीके से, मैं ये देख रही हूँ, और नेगेटिव वे में। अगर किसी को ये डेट कर रहे थे या फिर फ्लर्ट कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इनको फंसा दिया है, या फिर आपको छोड़ करके कहीं और शादी कर ली इन्होंने। तो किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, अब समझ आ रहा है किसी की गंदी इंटेंशन। आज ये फंसे हुए से आप जैसा कोई नहीं हो सकता ना, इन्होंने तो सोचा था जैसे आप उनको चेस करते हो, इनके पीछे भागते हो, इनसे प्यार करते हो, वैसा ही हर कोई मिलेगा। पर नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, राइट। तो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फंस खूब बहुत ज्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।
डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। देख रहे हो बहुत परेशान है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है रोमांस चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है ना कि किसी और के साथ रोमांस कर रहे होंगे, बहुत ऑसम लाइफ है, सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है, आपको लेकर ये जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, फिर से ग्रोथ चाहते हैं अपनी, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, जो भी इन्होंने किया वो गलत था, आज इनको लिटरली फील हो रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। तो हर दोनों सूरतों में ऐसा दिख रहा है कि प्यार नहीं है इनके कनेक्शन, इनकी लाइफ में। भले ही इन्होंने किसी और से रिश्ता बना लिया हो, कनेक्शन बना लिया हो, आपको छोड़ करके कहीं और चले गए हो, प्यार नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बस लोग इनका यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से ये बहुत परेशान भी दिख रहे हैं लाइफ में। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अफसोस कर रहे हैं आज ये आपको, जो इन्होंने दूर किया ना, अगेन मुझे वही दिख रहा है, अफसोस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस का कार्ड क्यों है? अब मैं यहाँ से क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है जजमेंट, द डेविल। तो कहीं ना कहीं डेविल सा ट्रीट हो रहा है, डेविल सा लोग इनको ट्रीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये आपको मांग रहे हैं, इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देख रहे हो बहुत परेशान है। एक आपके साथ ना इनकी रैपो थी, इनकी लोग वैल्यू करते थे, इज्जत करते थे, क्योंकि वो इज्जत आपने बनाई थी इनकी। आज इन्होंने अपनी इज्जत भी डाउन कर ली है लोगों के सामने, तभी तो कोई भी कुछ भी आकर बोल जा रहा है। तो पसंद भी नहीं आ रहा है इनको रिस्पेक्ट, इनको ऐसा लगता है ना कि रिस्पेक्ट बहुत होती है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करे सब। पर अब जो भी किया तो रिस्पेक्ट तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है, होगा गंदा फील कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो इंसान फील करेगा ही करेगा। तो कर रहा है या कर रही है तो अच्छा ही है एक तरीके से, क्योंकि जैसा इन्होंने किया ना आपके साथ, आज इनको मिल रहा है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि देखो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत इगोस्टिक पर्सन है या रहे हैं, बहुत ज्यादा रैशनल, प्रैक्टिकल, अपने बारे में ही सोचते हुए आए हैं, पर अब एक कैरिंग कनेक्शन आपको इनसे मिलेगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाईज दिख रही हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं। आप देखो बटरफ्लाईज दिख रही है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना आपके पार्टनर की, कि ये खुद को बदल रहे हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद भी बदलना चाहते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि जब इंसान का जो घमंड होता है ना, घमंड था किसी चीज को लेकर, घमंड था, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे अपने लुक्स को लेकर हो, किसी ना किसी चीज को लेकर इनको घमंड तो रहा है, मतलब ईगो तो रहा है। पर वो ईगो इनका टूट चुका है। अब टूट गया है, क्यों टूटा? क्योंकि जो इनके साथ हो रहा है ना, अब इनको पता चल गया है कि इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए खुद को बदलना चाहते हैं, ईगो दिखा के और प्रैक्टिकल होके, रैशनल होके, मतलबी होके, इन्हीं का नुकसान है। पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो बहुत जल्दी पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगी, कब आएगी मत करो, ठीक है। कब मिलेगा कमिटमेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि आपको इनसे कमिटमेंट मिलेगा। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इमोशनल कनेक्शन जिसके लिए आप आज तक तरसते आए हो ना, इमोशंस के लिए, प्यार के लिए, मिलेगा, सब मिलेगा आपको इनसे, ठीक है। आने वाले समय में आपको सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आपको इनसे कमिटमेंट मिलने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि ये रियलाइज कर रहे हैं जो इन्होंने किया वो गलत था,
इसीलिए आपकी वैल्यू आज ही समझ गए हैं। हो सकता है आपने अपने को इतना चेंज किया है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाया है, बहुत बहुत चेंजेस आपके अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ब्यूटीफुल चेंजेस है। तो बस आप देखो ये कैसे आपके पीछे भागकर दौड़ कर आते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आज ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करता था या नहीं करती थी, जिसको आपके ऊपर नेगेटिविटी दिखती थी कि ये तो बेकार है, इससे तो अच्छे लोग मुझे मिल जाएंगे, ऐसा इनकी थॉट्स थे, ऐसा ये सोचते थे, राइट। बट अब इनको फील हो रहा है कि आप जैसा कोई भी नहीं मिल सकता, इसीलिए आपके साथ इनको एक पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए। यस, ये लौट कर आना चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहिए, आपका वही प्यार चाहिए जो ये मिस कर रहे हैं ना, मिस करते हुए आए हैं, वही प्यार चाहिए। तो गाइस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को जल्दी से इंस्टाग्राम में आप लोग यस फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरा एक और चैनल का, वहां भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, परेशान इतना होना ही नहीं है, क्योंकि जो भी होगा अब आपके फेवर में होगा, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला, और सबसे बड़ी बात है आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, ठीक है। हीलर ऑफ द एज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, आप भी हील नहीं हो, परेशान बहुत हो, दिखाई दे रहा है। बट बहुत जल्दी आपकी हीलिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अब हीलिंग कैसे होगी आपकी? जब आपको इंसाफ मिलेगा, राइट। आपको कब सुकून पड़ेगा, कब आपको राहत मिलेगी, कब आप खुश रहोगे? जब ये लौट कर आएंगे आपके सामने, या तो गिड़गिड़ाएंगे या माफी मांगेंगे, या आपके साथ जब इंसाफ होगा, जब जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है जब उनका भी बुरा होगा, तब आपको सुकून मिलेगा, राइट। तो बस तैयार हो जाओ, वही चीज अब होने वाली है कुछ ही समय में, और आपको खुद आप हील होगे, ठीक है। क्योंकि ये भी हील नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ा है इन्होंने भी। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है डेथ। तो कहीं ना कहीं अब तैयार हो जाओ, खुशियां आने वाली है आपके लाइफ में। मैं बार बार यही देख रही हूँ, खुशियां आने वाली है, अब वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए, चाहे ये लौट कर आए, चाहे, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री बदलने वाली है, दुख तकलीफ से हटकर सब कुछ अच्छा होने वाला है। अभी आपको एहसास ही नहीं हो रहा है, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि पता नहीं सही आया है नहीं आया रीडिंग में, क्या ऐसा होगा? होगा, ट्रस्ट करने पर बात है। कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वही दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, अब क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना, आपके साथ रियूनियन करना। यस, आप दोनों का रियूनियन करते हुए, प्लान बनाते हुए मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ा कदम उठाएंगे जो सबको हिलाकर रख देगा, चाहे इनके फैमिली वाले हो, चाहे आपकी फैमिली वाले हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। मैंने कहा ना, सब कुछ बदलने वाला है। जो इंसान से आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार ये भी कर सकता है मेरे लिए, या ये भी कर सकती है मेरे लिए, हाँ जी, आपको अब सब मिलने वाला है। जो आप आज तक चाहते आए, आप जो विश करते हुए आए, पर आपको मे बी नहीं मिला, या फिर हो सकता है इनिशियली इनसे मिल रहा था आपको वो प्यार, अफेक्शन, अटैचमेंट, पर कमिटमेंट तो नहीं मिल रहा था, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। पर अब आप दोनों की शादी का प्लान करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। कितनी पॉजिटिविटी है, आप सोचो। और क्योंकि द सन हमने देखा था, तो वो प्यार मिलेगा भी, ठीक है। द सन दिख रहा है, वो चेंज होगा भी, क्योंकि द सन ने डेथ को भी क्लैरिफाई किया। आप देख रहे हो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक खुशियां आपकी लाइफ में आते हुए। यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है, शादी को, रियूनियन को, ठीक है। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा, बस आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, ठीक है। गाइस, यहाँ पर 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 20, ठीक है, 15 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 4 नंबर,
ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप फॉलो भी कर सकते हैं। द सोल फैमिली टैरोट एक और चैनल है, न्यू चैनल है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो और वहां भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।